नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी किड्स। हैप्पी संडे मॉर्निंग हमारे सारे व्यूअर्स को। और हम आशा करते हैं कि आप जहां भी हैं स्वस्थ हैं और अपने परिवार के साथ आज का ये दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। सेलिब्रेट तो हर दिन करना चाहिए, पर रविवार खास करके जब सबकी छुट्टियां होती हैं तो शायद हम ज्यादा समय एक दूसरे को दे सकते हैं। हाल ही में गणेश चतुर्थी का जो फेस्टिवल है वो पूरा हुआ है और अब आगे कुछ ही दिनों में हम नवरात्रि का त्योहार जो है वो मनाने के लिए तैयार हो रहे हैं। जब भी कोई त्योहार आता है तो हम उसकी पूरी तैयारियों में जुट जाते हैं, उसका डेकोरेशन, उसका खान पान, हम क्या कपड़े पहनेंगे, किस गेस्ट को इनवाइट करेंगे, ये सब चीजों की तैयारियां तो हम बहुत अच्छे से करते हैं। और हम कैसे दिखेंगे उसकी तैयारी भी बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन हमारे शरीर में क्या हो रहा है, क्या उसकी तैयारी हम करते हैं या कभी सोचते भी हैं उस बारे में? क्या आपने कभी बैठकर 2 मिनट भी अपने लिए अपने साथ समय बिताया है और सोचा है कि एक उम्र के बाद हमारे शरीर में होने वाली जो तकलीफें हैं उसके लिए हमें कुछ काम करना जरूरी है, उसके लिए हमें किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर किसी का शरीर एक उम्र के पड़ाव के बाद किसी ना किसी चैलेंज से गुजरता है। और ये जो डेफिशिएंसीज हैं, अगर हमारे में है या फैमिली में है, तो इनके बारे में भी बैठकर सोचना जरूरी है। इसके बारे में भी बैठ के प्लान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि सितंबर का जो ये महीना है, इसे हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत एक कैंपेन रन किया जाता है जिसका नाम है पोषण माह। ये पूरा महीना जो है न्यूट्रिशन के ऊपर बात की जाती है, इसके रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करी जाती है। तो चलिए, आज मेरे साथ स्टूडियो में एक एक्सपर्ट मौजूद हैं जो हमारे ही एक्सपर्ट हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और जानेंगे न्यूट्रिशन इन टोटलिटी। हम डेफिनेटली आपके इस चैनल पे हैं, बच्चों की सबसे पहले बात होगी, लेकिन आप सभी को बता दूं कि बच्चे तभी हेल्दी रह सकते हैं जब पेरेंट्स हेल्दी हैं। तो ये जो है, क्योंकि हमें पता है पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के लिए सबसे पहला रोल मॉडल है। तो अगर हम हमारे न्यूट्रिशन का अच्छे से ध्यान रखते हैं, अपने खान पान का ध्यान रखते हैं, अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हैं, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हैं, तो वो चीजें ऑटोमेटिकली ही फैमिली में रन होती हैं और आगे हमारी पीढ़ियों तक भी वो पास होती हैं। तो सबसे पहले हम मुलाकात करते हैं आज के हमारे गेस्ट के साथ, डॉक्टर धरा राव। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। डॉक्टर धरा को हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको बताना चाहूं, ये एक होम्योपैथ हैं और ये फाउंडर हैं धराज होम्योपैथिक वेलनेस क्लिनिक एंड काउंसलिंग सेंटर के। पिछले बहुत वर्षों से ये अपने इस क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं और गवर्नमेंट के भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं ये हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या सिटी लेवल पे उनसे जुड़ी हुई हैं और आंगनवाड़ीज के साथ और इवन ऐसे एनवायरमेंट्स, ऐसे रूरल एनवायरमेंट्स जहां पर पेरेंट्स के साथ भी ये डील करती हैं, टीचर्स के साथ डील करती हैं और ये जितनी भी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स है इस रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करते हैं अपने टीम के साथ। तो सबसे पहले धरा मैम, आपसे मेरा यही सवाल है कि ये जो महीना है सितंबर का, जैसे मैंने अभी बताया दर्शकों को कि ये पोषण माह के तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसके पीछे का हेतु क्या है, अगर आप हमारी ऑडियंस को बताएं। पोषण मास, दिस इज द 7th पोषण मास व्हाट वी आर सेलिब्रेटिंग जी। 1982 में हमने अमेरिका से इंस्पायर होके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन NIN ने इंडिया में सबसे पहली बार ये पोषण के लिए कुछ करने का सोचा। एंड सिंस देन वी आर सेलिब्रेटिंग September 1st टू September 30th। ये 30 दिन जो है वो पोषण माह के तौर पर हम मनाते हैं। अब पोषण की जब बात आती है तो हमने ये देखा कि आजादी के बाद हमारे अंदर बहुत सारे बदलाव थे। वी वर डेवलपिंग कंट्रीज, वी आर स्टिल डेवलपिंग कंट्री। तो हम कहीं ना कहीं चीजों से कोप अप नहीं कर पाए। कुछ चीजें थी जिन्हें हमें अटेंड करना बहुत जरूरी था और उसमें सबसे पहली जो चीज थी वो था माता का पोषण और बच्चों का पोषण। क्योंकि एक बच्चा अगर पोषित है तो राष्ट्र का स्वास्थ्य पोषित है और वही बच्ची बड़ी होकर माता बनने वाली है और संतान को जन्म देने वाली है। तो ये जो एक साइकिल है, तो बच्चों को पोषण एक ऐसी चीज थी कि जानते हुए भी हमने आंखों पर पट्टी तब भी बांधी थी, अनफॉर्चुनेटली आज भी बांधी है। तो उसी को एड्रेस करने के लिए
हम मानते हैं पोषण 12 महीने मनाने वाली चीज है, 1 महीने तक सीमित नहीं रख सकते हम, लेकिन लोगों को जगाना है। प्रिसाइजली इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि ये जन भागीदारी से हो। गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट्स, आप मीडिया, क्योंकि आप तो फाउंडेशन है डेवलपमेंट का, तो उनको इन्वॉल्व कीजिए, आप एनजीओस को इन्वॉल्व कीजिए, तो सबको साथ लेकर चलने के लिए ये मनाया जाता है। आपने बहुत सही कहा कि ये सिर्फ 1 महीने तक इसे लिमिट नहीं रहना चाहिए, हमें पूरा साल इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन हम जिस तरह अपने आप को एडवांस कह रहे हैं, जिस तरह हम एडवांस हो रहे हैं चीजों को लेकर, कपड़ों को लेकर, कल्चर को लेकर, न्यूट्रिशन को लेके भी, अगर आप देखें तो सब्जी मंडियों में आजकल अगर हम जब सब्जी लेने जाते हैं तो हमें बेल पेपर्स मिलते हैं, हमें ब्रोकली मिलती है, हमें ऐसे ऐसे वेजिटेबल्स जो शायद हमारे यहाँ नहीं उगते होंगे, या शायद अब उगने के किस तरह से उगा रहे हैं वो भी एक डाउट है, बहुत बड़ा प्रश्न है। पर ऐसे जो फॉरेन कल्चर में ज्यादातर वेजिटेबल्स जो यूज किए जाते हैं वो जो है अब धीरे धीरे हमें हमारी सब्जी मंडियों में देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं हमारी खुद की जो सब्जियां हैं उसका जो इंपॉर्टेंस है वो तो कहीं खो ही गया है। बच्चे आजकल ब्रोकली पहचानते हैं, लेकिन शायद बच्चों को ये नहीं पता कि कॉलीफ्लावर भी है हमारे पास, या कैबेज भी है हमारे पास, कद्दू भी है हमारे पास। कद्दू को पूछेंगे तो पूछते हैं इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो आप सोचिए कि हम किस तरह जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। एडवांस होना बहुत सही बात है, बहुत अच्छी बात है। जैसे मैम ने कहा कि हम डेवलपिंग कंट्री हैं और हम बहुत सारे क्षेत्रों में डेवलप कर रहे हैं, लेकिन न्यूट्रिशन जो है वो सबसे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आई थिंक चैलेंज है हमारे जैसे कंट्री के लिए, जहां माल न्यूट्रिशन सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और उसी को लगते मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे जरा मैम, कि माल न्यूट्रिशन आज नहीं बरसों से ही एक चैलेंज रहा है हमारी कंट्री के लिए। क्या सोचते हैं आप इस बारे में, जब हम 20-21वीं सदी में जी रहे हैं और हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं? मैम मैं आपको बहुत पीछे ले जाना चाहूंगी जी। कहां पर? हम महाभारत के समय में जाते हैं जी। महाराजा पांडु को एक बीमारी थी जिसकी वजह से उनका नाम पांडु पड़ा, पांडु रोग जी, विच इज एनीमिया। या इतनी पुरानी बीमारी है जो आज तक, अभी तक टिल टुडे 70% प्रिवेलेंस रेट है, मतलब 100 में से 70 लोग एनीमिक है जी। तब से लेकर आज तक हम कहां से कहां आ गए, फिर भी राइट। अब ये कुपोषण इट इज लाइक सिर्फ माल न्यूट्रिशन नहीं है मैम, हम तो 2 चीजों से फाइट कर रहे हैं। एक समाज का एक वर्ग है जो ओवर न्यूट्रिशन में जा रहा है, और समाज का दूसरा वर्ग है जो माल न्यूट्रिशन में जा रहा है। अभी बीच वाले हैं वो सिर्फ एड देख के खाना खाते हैं। वेरी ट्रू, है ना। तो अब सिचुएशन ऐसी है, हम जानते सब कुछ है, हमें पता सब कुछ है, हम सुनते सब कुछ है, लेकिन हमें करना कुछ नहीं है। राइट। या नियत नहीं है या समय नहीं है। अब न्यूट्रिशन इसीलिए कि सबको कान खोल खोल के सुनाएंगे ना, फिर भी नहीं समझेंगे कि आपकी हेल्थ, आपकी इम्यूनिटी, प्रोडक्टिविटी, क्योंकि अगर कुपोषण के शिकार हो आप, मैं और आप भी, अगर हम एनीमिक है तो हम थक जाएंगे बार बार, ठीक है, हमें गुस्सा आ जाएगा, हम चिड़चिड़े हो जाएंगे, हमारे काम के आउटकम में बहुत फर्क आएगा, हमारी इम्यूनिटी में बहुत फर्क आएगा, हमें रात को नींद नहीं आएगी, हमें डाइजेशन के इश्यूज हो जाएंगे। उसके बाद हम कोई बोलता है हेयर फॉल बहुत होने लगा है, स्किन पिगमेंटेशन बहुत होने लगा है। तो खाने में सिर्फ प्रोटीन नहीं है, ये जो क्रेज हुआ है ना डिब्बे वाले प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी जिंदगी में बहुत जरूरी है बॉडी के लिए, खून में, हमारी रक्त केशिकाओं के लिए, हमारे नर्व्स के लिए, न्यूरॉन्स के लिए, हमारी हर एक छोटी से छोटी सेल के लिए। जितना हमको प्रोटीन चाहिए, जितना हमको विटामिन चाहिए, उतने ही हमको माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए। ये बात हमें समझाने की बहुत जरूरत है। बहुत सही कहा आपने। और शायद अभी भी बहुत एक सेक्टर ऐसा है हमारे सोसाइटी का जिन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या हैं वो भी नहीं पता है। और आपने बहुत सही कहा कि हमें ऐसे वर्ग में, ऐसे लोगों को, स्पेशली आजकल का यंगस्टर भी हम देखते हैं कि उनके खान पान में आप ज्यादातर देखें तो फास्ट फूड हम ज्यादा देखते हैं उनकी प्लेट पर। टिफिन बहुत कम लोग कैरी करते हैं घर से,
बिकॉज यूजुअली क्योंकि मैं एमएनसी और कॉर्पोरेट्स के साथ काम करती हूँ तो बहुत कम हाथों में टिफिन दिखता है, ज्यादातर सब लोग मुझे कैफेटेरियाज में या कैंटीन्स में ही वहां का जो खाना बन रहा है वही खा रहे हैं, और वहां होता क्या है तो ये फास्ट फूड्स ही ऑप्शंस है जहां पर वो उन्हें ऑप्ट करते हैं या उन्हें करना पड़ता है, कोई और उनके पास चारा नहीं है। तो बहुत सही बात कही आपने कि दो भाग में न्यूट्रिशन है, एक माल न्यूट्रिशन है और ओवर न्यूट्रिशन है, और आई थिंक कोविड के बाद ओवर न्यूट्रिशन का भी रेशियो बढ़ता जा रहा है। और हम आजकल की हमारी जनरेशन मतलब बहुत ही यंग बच्चों में ओवर वेट का जो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है पेरेंट्स के दिमाग में, वो भी देख रहे हैं, और शायद उससे जूझने की मतलब सोचते बहुत है पर कर नहीं पाते हैं या करना नहीं चाहते हैं। आपका प्रश्न बिल्कुल सही था, और इसीलिए हमें आई थिंक लोगों को पकड़ के हिलाने की जरूरत है, उन्हें शेक करने की जरूरत है कि भाई अगर अब नहीं संभले तो पता नहीं फिर इसका आगे क्या होगा। और मैं बेसिकली इसमें क्या है, ये एक पूरा एडिक्शन जैसा चेन है जी। देयर इज अ सब्सटेंस। आप देखो, मैं आप कोई भी, हम अगर मार्केट से जाते हैं, हम चाइनीज की लारी के पास से जाएंगे कि पाव भाजी की लारी के पास से जाएंगे, देयर विल बी अ टिपिकल स्मेल जो हमको अट्रैक्ट करेगी, करेक्ट है ना। तो बहुत पहले एक ऐसे सब्सटेंस का इनोवेशन हुआ जिसको MSG बोलते हैं, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। मेरी और आपकी भाषा में उसको बोलते हैं अजीनोमोटो, करेक्ट है ना। अब वो टेस्ट के लिए डालते हैं। आप घर में पिज्जा बनाते हैं, मैं बनाती हूँ, बच्चे क्या बोलते हैं, मम्मा डोमिनोज जैसा नहीं बनाना, बिकॉज वी डोंट यूज दैट। अब वो क्या करता है, आपके ब्रेन के फ्रंटल जो पार्ट है ना, उसमें जो रिसेप्टर्स है, हार्मोन्स है, जो बोलते हैं कि खाना भूख लगी है खाना खाओ, भूख बंद हो गई खाना बंद कर दो, इनको ना डिपेंडेंट बना देता है। फिर वो हमेशा ग्रीन लाइट ऑन ही रहती है कि खाना है खाना है खाना है खाना है। तो उस वजह से हमें बार बार क्रेविंग होती है और वो ही चीज चाहिए। ये जो कैफे में जाते हैं ना आप, बड़े बड़े बर्गर सैंडविचेस लेके बैठते हैं, और फिर मम्मी अगर खिचड़ी बनाएगी तो बच्चे ने 2 व्हीलर चलाया और गया। दिस इज द रीजन, राइट। और ये एक ऐसा थ्रेट है कि आप 30s की जो जनरेशन है ना मैम, यू मेक माई वर्ड्स, ये एक ग्लोबल एपिडेमिक हो जाएगा। लीवर डिजीज, जुवेनाइल डायबिटीज, डायबिटिक मतलब आप अर्ली यंग एज में डायबिटिक हो जाओगे, हाइपरटेंशन। आई विल शो यू समथिंग लेटर ऑन कि हमारी रिक्वायरमेंट सोडियम की सिर्फ 0.1 मिलीग्राम जितनी होगी, और जो चीजें हमको बहुत अच्छी लगती है ना, जो हम चटर पटर चलते फिरते खाते हैं, वो हमको 10 दिन की रिक्वायरमेंट एक माउथफुल में दे रहा है। अब वो क्या करेगा? राइट, वेरी ट्रू। आपने बहुत सही कहा कि शायद ब्रांड्स और एडवर्टीजमेंट्स, ये दो ही चीजें हैं जो हमें खाने के लिए अट्रैक्ट करती हैं। और क्योंकि टीवी में आया और टीवी में कहा कि इससे ऐसा हो जाएगा, इससे ऐसा हो जाएगा, जैसे कि पैप्स नाम नहीं लेना चाहूंगी, पर कुछ कोल्ड ड्रिंक्स ऐसी हैं जो कहते हैं कि पीने से आप तुरंत शक्तिशाली फील करते हैं, या आप इतने एनर्जेटिक फील करते हैं, आपको हॉर्स पावर जितनी एनर्जी मिलती है। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, पर शायद हम ये समझते नहीं है कि ये बनाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए लोग एडवर्टीजमेंट्स टीवी पे आती हैं, पर हमें उसे कितना अपने लाइफ में इनकलकेट करना है, आई थिंक वो डिसीजन हमें खुद लेना है। मेरे पास ये एक चीज है जी, स्कूल के बच्चों की हॉट फेवरेट चीज। जी बिल्कुल, बाहर निकलते हैं स्कूल से और ये पीते हैं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट अपर पार्ट ऑफ द सोसाइटी, जी है ना। बिल्कुल, जो माल न्यूट्रिशन वालों की तो अब बात, उनका प्रॉब्लम अलग है। ये अब इसके अंदर एक ऐसा सब्सटेंस है जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स को शिथिल कर देता है। वो आपकी एंजाइटी हटा देगा, आपको टेम्पररी कामनेस फील कराएगा। तो आपको कैफीन भी है और वो वाली एक चीज भी है, तो आपको टेम्पररी प्लेजर मिलेगा। अब ये देखो, ये महीने में 5 बार आज पिया आपने, फिर 5 बार, फिर 5 बार, फिर 5 बार, कहाँ जाएगा? लीवर में जाएगा। बिल्कुल, है ना। तो वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट इंडियन पीपल दे डोंट अंडरस्टैंड इज, पैकेट देखो, पैकेट पढ़ो, उसके पीछे कंटेंट क्या है वो पढ़ो। शुगर शुगर शुगर, एवरीवेयर शुगर। इसके अंदर शुगर के अलावा कुछ नहीं है। और हम अच्छे से, वी फील वेरी प्रिविलेज्ड कि मेरा बटर तो फलाना फलाना, मेरा बच्चा फलाना फलाना बटर खाता है और वो रोज सुबह ब्रेकफास्ट करके स्कूल। लेकिन क्या आप 530 ग्राम शुगर दे रहे हो उसको अर्ली मॉर्निंग। एक ही हैबिट क्रिएट करो, लेबल पढ़ो, बाद में चीज खरीदो, दैट्स इट। बिल्कुल सही कहा आपने। और पर उसके लिए भी समय चाहिए ना धरा। हाँ, यस। जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हमारी लिस्ट होती है ये सामान उठा के ले आना है,
पर वो पीछे अगर हम उसको टर्न करके देखने की अगर हैबिट डालनी पड़े तो आई थिंक लोगों को लगेगा इसमें क्यों समय वेस्ट करना है, अरे ये अच्छा ही है ना, टीवी पे दिखाया था, इतनी अच्छी ब्रांड है, तो ब्रांडेड चीज है, इसको आप पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल सब सही है। और शायद इसी वजह से हम चीजें फटक से उठा के अपने घर ले आते हैं और अनकॉन्शियसली हम हमारे बच्चों को, अपनी फैमिलीज को ऐसी चीजें खिला रहे हैं जो उनके लिए बिल्कुल सही नहीं है। और इसी को लगता मेरा दूसरा प्रश्न आपसे यही है जरा कि डेफिशिएंसीज आजकल हम देखते हैं कि सिर्फ 30+ के नहीं पर बहुत यंग एजेस से बच्चों को विटामिन, मिनरल्स, आयरन, फॉलिक एसिड देना पड़ रहा है। तो ये न्यूट्रिशन जो है, हम न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसीज हैं, इसके बारे में आपकी क्या सोच है? अगर ये डेफिशिएंसीज कंटिन्यू हुई तो क्या बच्चों की फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ अफेक्ट होगी? और अगर होती है तो फिर हमें किस बात की सावचेती रखनी जरूरी है? बेसिकली डेफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो जैसे आपने पहले बोला माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में हमने बोला, अब हर चीज का अपना एक अलग रोल है जी। आई विल स्टार्ट फ्रॉम जिंक है तो जिंक का हमारी इम्यूनिटी से अलग रोल है। कॉपर है तो कॉपर का आयन मेटाबॉलिज्म जिससे हमारा खून बनता है उससे अलग रोल है। अब कॉपर आया तो कॉपर आयन को एब्जॉर्ब करने में जब मदद करेगा, वो मदद करेगा B1, B12, B6 को एब्जॉर्ब करने में, वो हेल्प करेगा हमको विटामिन ए के अंदर। ये सारे के सारे लूप में हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं जी। अब हमें क्या है, मम्मी आती है बहुत बड़ी बड़ी बात करती है, मैंने तो इसको स्मैश करके ये दे दिया, वो दे दिया। ग्रीन लीफी मेरे बच्चे को अच्छा नहीं लगता। यस्टरडे ओनली आई हैड अ मदर, ये ग्रीन लीफी नहीं खाती, इसको अच्छा नहीं लगता, पूरा दिन रोटी चावल। मतलब आप प्रिविलेज हो, प्राउड हो कहने के लिए कि वो ग्रीन लीफी नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? आप हैबिट क्रिएट करो ना। बिल्कुल, है ना। हमने स्कूल्स में ऐसे रख दिया है जहां पर उनको खाना मिलता है, हमें बनाना ना पड़े। अभी हम उससे भी एक और स्टेप एडवांस हो गए। पहले क्या होता था, सारा फूड अच्छे से कलेक्ट होके घर पे बनता था। हम आई एम टॉकिंग अबाउट टिपिकल गुजराती डिश, ढोकला जी। दाल है, राइस है, ठीक है, तो प्रोटीन आ गया, कार्ब आ गया, फर्मेंट हुआ, उसमें विटामिन B12 जनरेट हुआ क्योंकि उसमें दही डाला था। फर्मेंटेशन विल लीड टू विटामिन B12 नेचुरली, ठीक है। फिर उसके अंदर आपने अजवाइन डाली, सब मसाले डाले, लहसुन डाला जिसमें सारे के सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है जी। गार्लिक, स्पिनच, ये सब दे आर रिच सोर्स ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और फिर ढोकला बना के बच्चों को खिलाया, दैट इज द बेस्ट फूड। वो मम्मियां हमको नाश्ते में देती थी सुबह, अभी नहीं, ब्रेड बटर। तो अगेन हम उसी तरह से गए। अभी माओ क्या हुआ है कि ढोकला मिक्स भी रेडी आता है। बिल्कुल सही। यू नो ढोकला मिक्स इज ऑल्सो रेडी एंड दैट इज येलो। कौन सा ढोकला? येलो कलर का। घर पे आपने पीसा, बना कुछ येलो, यू डोंट नो वेदर कलर इज देयर और नॉट। सही बात, राइट। एंड हाउ मच फर्मेंटेड इट इज, हाउ मच न्यूट्रिशियस इट इज, किसका पीसा हुआ है, वी हैवंट इवन सीन। कुछ कष्ट नहीं लेना, बच्चे हमें देखेंगे और सीखेंगे। आई डोंट ब्लेम चिल्ड्रन फॉर एनीथिंग, आई सिंपली आई ब्लेम पेरेंट्स जी। आपको मन है, आपका हाथ पैर दुख रहा है, आपको जोमेटो करना है, आपको खाना नहीं बनाना, आपको दाल चावल नहीं भिगोना, आपको सब रेडी चाहिए, आपको सब क्विक चाहिए, और आपने बच्चों को जो दिखाया है तो बच्चा तो, और ये सब बनाया ही एडिक्शन के लिए है तो उसको हो जाएगा। राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। और इसकी वजह से मैम जो आपने बताया ना कंसिक्वेंसेस, फर्स्ट कंसिक्वेंसी इज लैक ऑफ फिजिकल कैपेसिटी, एबिलिटी, इम्यून डेफिशिएंसी। अब ये सोडियम जो ज्यादा जाता है, ये सारी चीजें हार्ट मसल्स को एक्सपांड करते हैं, कार्डियोमायोपैथी, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, जुवेनाइल अर्ली एज के डायबिटीज की आप देखो, मतलब स्कूल के बच्चों में थायराइड, PCOS, लड़कियां आती है हमारे पास 90 kg, 110 kg, इरेगुलर पीरियड्स, कल जाके फिर इनफर्टिलिटी, बच्चे नहीं होंगे, फिर से दवाई। आप मेंटल ट्रॉमा भी बच्चों का इमेजिन कीजिए। अब उस बच्चे की क्या गलती थी? 9-10 साल की बच्ची अगर 90 kg की है तो वॉज इट हर फॉल्ट? आई डोंट फाइंड बच्चों की गलती ही नहीं है इसमें। करेक्ट, वेरी ट्रू। इट्स नॉट हर। ये हमें माता पिता के तौर पर हमें बैठ के अपने आप को झिंझोलने की जरूरत है। कोई गवर्नमेंट आपको सुधार नहीं सकती जब तक आप खुद सुधरना ना चाहो। बहुत सही बात है आपकी, बहुत सही बात है। और आई थिंक मैं ये कहूंगी कि जिनके वहां पर ये हार्म हो चुका है,
इतना करेक्शन शायद हम नहीं कर सकते जो अभी अपनी शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन जितना भी कर सकते हैं वहां से शुरुआत करनी जरूरी है। अवेयरनेस क्रिएट करी जा रही है ये प्रोग्राम्स के तहत, लेकिन हमें क्या है कि हम सिर्फ देखते हैं और वहां से निकल जाते हैं। ऐसा नहीं है, जब तक हमारे ऊपर पड़ती नहीं है, गुजरती नहीं है, तब तक हम इसके ऊपर कोई भी एक्शन लेना चाहते नहीं। और बहुत सही बताया आपने तरह। और जहां पर आई थिंक आजकल की जब हम फैमिली स्ट्रक्चर्स को देखते हैं तो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम ज्यादा प्रिवेल करता है, और ऐसे में हमें पता है कि बोथ पेरेंट वर्किंग है। और हाँ, टाइम की कटौती हर किसी के पास है, लेकिन अगर हमारा वीकेंड्स या हमारी एक पहले की रात हम प्लान करके सो जाएं कि हमें अगले दिन क्या क्या चाहिए, क्या क्या हमारे किचन में अवेलेबल है, अगर नहीं है तो उसको स्टॉक कर लिया जाए। और इसमें सिर्फ माता का ही नहीं काम है, इसमें पिता को भी अगर इक्विवेलेंट, अगर माँ के साथ रुक कर खड़े होकर अगर वो थोड़ा सा भी अपना योगदान दे दें। क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि खाना बनाना जो है ना, हमने एक जॉब टास्क की तरह लिया है ना, तो इसके वजह से प्रेशर आ जाता है। अरे यार, सुबह उठ के ये बनाना है, ये खिलाना है, वो लंच में इतना बनाना पड़ेगा, ब्रेकफास्ट में। मतलब वो जो प्यार भावना वाली जो फीलिंग थी कि भाई खाना बनाने समय आप भगवान का नाम ले रहे हैं, या खाना बनाते समय जो भी खाना बना रहा है उसका मन कितना हैप्पी है, कितना एंजॉय कर रहा है वो प्रोसेस, वही भावना जो है खाने में जाती है और वही जो खाता है उसको मिलती है। ऐसा कहा गया है पुराने समय में, राइट? तो पर वो तो अब है ही नहीं, क्योंकि हम दौड़ा भागी में चीजें बना रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि शॉर्टकट्स, जहां पे खीरू रेडी है, जहां पे मिक्सचर रेडी है, चटनीज रेडी है, हम रेडीमेड चीजें बनाते हैं और हम वो डालते हैं और हमारे टिफिन में भर के ले जाते हैं और अपने आप को संतुष्टि फील करवाते हैं कि हाँ, हम खाना घर का लेके जा रहे हैं। लेकिन उसमें 50% इंग्रेडिएंट्स हमारे रेडीमेड थे जो हमने डाले हैं शायद। पर हाँ, कोशिश हम सब कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन शायद इतनी कोशिश पूरी नहीं होगी, हमें थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। जरा मैम, इसी को लगते हुए नेक्स्ट प्रश्न मेरा आपसे यही है कि जब हम न्यूट्रिशन, फॉर एग्जांपल, अब हमने कहा कि खाना, इतनी सब चीजें रेडीमेड अवेलेबल है कि हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं लगती है, और आपने कहा कि थक गए हैं तो जोमैटो कर लो। तो अब तो हर चीज हमारे फिंगर टैप पे है, मतलब आप जोमैटो बोलो, आप ब्लिंकिट बोलो, आप कुछ भी बोलो, सब वहां पर है। ऐसे में पेरेंट्स का खुद का रवैया न्यूट्रिशन को लेकर, और उसके बाद बच्चों का रवैया न्यूट्रिशन को लेकर, किस तरह इसको पॉजिटिव बनाया जाए? Ma'am, I will begin with a small incident. जी। Few days back I had been to a party. जी। तो मेरे आगे एक सर थे, उन्होंने जैसे ही फूड काउंटर्स की तरफ गए, गुलाब जामुन के पूरे बोल में से उन्होंने अपनी डिश में, बोल में 5 गुलाब जामुन रखे। 5? Yes. I saw. And मतलब मैंने बहुत ही नियर पास्ट में ये नेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था, तो आई वाज लाइक कि जिस सोसाइटी में बड़ों को ही न्यूट्रिशन का अंदाजा नहीं है, ही वॉज लुकिंग ऑलमोस्ट अराउंड 45-50। तो 45 की एज के बाद अगर आपको आइडिया ही नहीं है कि ये 5 गुलाब जामुन की कैलोरी आपके बॉडी में कहाँ स्टोर होगी, आपको कितना डैमेज करेगी, तो हम बच्चों को कैसे सिखाएंगे? सो इट इज लाइक जो हम करेंगे वो सीखेंगे, है ना। सबसे पहली बात है एक रेगुलर रूटीन, उस रूटीन में एक्सरसाइज। गाड़ी कितनी भी अच्छी रख लो, आप मर्सिडीज, BMW या ऑडी बसा लो, उसको पेट्रोल भरवा के पड़े रखोगे तो वो बिगड़ जाएगी, बंद हो जाएगी ना। सेम इज विथ योर बॉडी, न्यूट्रिशियस कितना भी खा लो, लेकिन अगर एक्सरसाइज नहीं करोगे, हिलोगे डुलोगे नहीं, तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट फिट। तो एसेंशियल पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टेइंग हेल्दी, उसका जो थर्ड पोर्शन है, थर्ड कंपोनेंट है, दैट इज एक्सरसाइज, बीइंग फिजिकली एक्टिव। That is one part. This is for the one part of the society. Now the second part, जो हम अंडर प्रिविलेज लोगों की बात करते हैं कि जिनके बच्चे सीरियसली माल नरिश्ड है जी, उनके लिए भी एक ऐसा है कि अभी उनके पेरेंट्स को भी बहुत हैंडी पेंडी फूड मिल गया है ना। आप देखो कि जो लेबरर्स है वो शाम को थैली लेके जाते हैं, तो उनके आई यूज टू लाइक उनको मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि उन्होंने कौन सी सब्जी ली, क्या किया। तो पहले लोग था कि मक्के की रोटी खाते थे और लहसुन की चटनी खाते थे, उनको सब कुछ मिलता था उसमें। आजकल उनको भी मंचूरियन का चस्का चढ़ा है। तो ऑलरेडी आपकी दिक्कत है न्यूट्रिशन के साथ, उसमें आप अपने बच्चे को 5-5 रुपए के पैकेट दे देते हो जिसमें से कुछ नहीं मिलने वाला है। तो लाइक हाँ,
सो मच इम्बैलेंस, बिल्कुल, है ना। तो आई बिलीव कि मुझे क्या खाना है ये मैं पहले डिसाइड करूं, मैं मेरे बच्चे के साथ शेयर करूं कि देखो बेटा ये चीज घर में नहीं आएगी, इतनी क्वांटिटी से ज्यादा मैं नहीं खाऊंगी। लाइक आई हैव क्विट चॉकलेट फॉर लास्ट 2 years। अगर मेरे बच्चे को मुझे बंद करवाना है देन आई हैव टू सेट एन एग्जाम्पल। बिल्कुल, है ना। मम्मी नहीं खा रही, वो मुझे कसम दे दे मम्मा एक खा लो ना, मम्मी नहीं खा रही है तो अब उसको कॉन्शियस बाइट होता है कि मैं क्यों खाऊं। तो यू हैव टू सेट एन एग्जाम्पल, बिल्कुल, डू योर सेल्फ फर्स्ट। खुद हेल्दी खा के दिखाओ, हेल्दी ऑप्शंस चूज करके दिखाओ, कितनी भी फेवरेट डिश क्यों ना हो स्किप करो उसको, और फिर बच्चे को बोलो कि देखो इफ आई कैन डू यू कैन ऑल्सो डू। करेक्ट। तो इट इज लाइक मैंने कहा ना, बच्चों का कोई कसूर ही नहीं है मैम, इट्स ऑल अस, इट्स ऑल अस। बहुत सही कहा आपने कि सेट द राइट एग्जाम्पल, और जैसे हम पहले भी कहते आए हैं कि पेरेंट्स जो हैं बच्चों के लिए सबसे पहला रोल मॉडल है। अब मैं जिन भी नई माओं को मिलती हूँ जिनके बच्चे अभी 4 महीने के हैं, 5 महीने के हैं, 6 महीने के, और अब 6 महीने के बाद जब पहला निवाला ऊपर का खाने का देना होता है, तब मैं अक्सर उन्हें कहती हूँ कि बच्चों को वो सभी चीजें खिलाइए जो हमारे घर में, हमारे किचन में बनती हैं। और आई थिंक शुरुआत से ही अगर एक मदर ये कॉन्शियसली एफर्ट डालेगी कि घर का खाना और हर स्वाद अगर बच्चे को दिया जाए, तो मेरे हिसाब से कोई बच्चा फसी ईटर नहीं बनेगा। और सबसे दूसरी बात जो आपने कही, बहुत सही कहा कि माँ को खुद भी क्या खाना है वो भी सोचना जरूरी है। कि अगर मेरे 1.5 साल वाले बच्चे को मैं बोलूं कि आप रोटी खाओ लेकिन आप सब्जी के साथ ब्रेड खा रहे हो, तो वो तो नहीं चलेगा। तो सेटिंग द राइट एग्जाम्पल इज वेरी वेरी नेसेसरी। और स्पेशली आई थिंक माओ को भी अपनी सेहत का ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता है कि आपके कंधों पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड ऑल्सो फादर्स, हम ये नहीं कहते कि हर बार माँ को ही कुपोषण है, लेकिन फादर्स भी घर चलाना है, घर में पैसे कमा के लाने हैं, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन उसके साथ साथ आपकी भी कुछ न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट्स है जो आपको भी लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और स्ट्रेस और टेंशन तो हमारे जिंदगी से कहीं जाने वाला है नहीं, वो हमारे साथ साथ ही चलने वाला है। तो उसके साथ साथ आपको अगर रेगुलर बेस पे अपने हेल्थ चेकअप्स करवाएं, और अपने डॉक्टर के साथ भी आप कुछ भी कंसर्न्स है तो प्लीज उनसे डिस्कस करें। और जैसे धरा मैम ने बताया कि जो पैकेट फूड है, जो रेडीमेड फूड है, उसे घर में लाना जब आप खुद ही कम कर देंगे, तो बच्चों को जब पैकेट दिखेंगे नहीं तो फिर बच्चे कहाँ से खाएंगे, कहाँ से आपको जिद करेंगे कि नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए। पर है ही नहीं, तो बच्चे को पता है कि अब जो मेरे पास अवेलेबल है मुझे उसी से खाना है और मेरे पास वही ऑप्शन है। और शायद न्यूट्रिशन एक ऐसी चीज है जिसमें आप बच्चे की बात ना मानते हुए खुद थोड़ा डोमिनेट कर सकते हो, क्योंकि उस उम्र में उसे नहीं पता है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो अगर हम बाकी सारी चीजें भी उसको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, तो न्यूट्रिशन क्या सही है क्या गलत है वो समझाना भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जरा मैम जाते जाते क्या संदेशा देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? हम हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से ये जो महीना आ रहा है श्राद्ध का महीना, जी, राइट, वी बिलीव इन डोनेशंस। करेक्ट। हम अन्नदान का बहुत महत्व है इसमें। जी जी। तो वी आर ट्राइंग, हमारा एक ग्रुप है, तो वी आर ट्राइंग के जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, है ना, लोग क्या करते हैं, उनको पुण्य कमाना है लेकिन बहुत क्विक कमाना है, तो बिस्किट के पैकेट्स जाके दे देते हैं। बिस्किट के पैकेट्स को कभी घुमा के देखिए, एक इस पैकेट को घुमा के देखिए, सिर्फ शुगर है। उनके बच्चों को भी क्यों हम परेशान करें? बिल्कुल। तो अपना बच्चा हो, किसी का बच्चा हो या कोई भी हो, खाना देते हैं तो आप ऐसा दीजिए जिससे उसको कुछ न्यूट्रिशन मिलता है। द बेस्ट इज चिक्की है जिसमें गुड़ है, पीनट है, अगेन रिच इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। करेक्ट। तो इस श्राद्ध के महीने में जब अगर अन्नदान करने का सोचे तो अपने आसपास किसी मजदूर के बच्चे को, जो आपका कचरा लेकर जाते हैं, डोर टू डोर की गाड़ी में जो बच्चे आते हैं, ऐसे बच्चों को उनको एक न्यूट्रिशन किट बना के गिफ्ट करें। शायद आपके पितरों तक पहुंचने वाली ये सबसे बड़ी चीज होगी, ना कि दिखावा करने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से 100 में से 5 लोग भी करेंगे तो 5 बच्चे अच्छे से न्यूट्रिशन में एंटर हो जाएंगे। एंड दैट्स ऑल आवर मोटो इज, थोड़ा थोड़ा करके, 1 डे एट अ टाइम, 1 स्टेप एट अ टाइम। एक एक बच्चा अच्छा होगा
उस बहाने पूरा गांव, पूरा शहर और पूरा देश अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम समवेयर एटलीस्ट। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। और ये जब हम देते भी हैं तब उन्हें समझाना कि क्यों हमने आपको बिस्किट ना देते हुए चिक्की दी, आई थिंक वो न्यूट्रिशन समझाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सही और बहुत ही उम्दा ख्याल है धरा मैम। और हाँ, अन्नदान तो हमारे हिंदू कल्चर में, मतलब हमारे यहाँ की, हमारे भारत के कल्चर में मैं कहूंगी कि सबसे बड़ा दान माना जाता है कन्यादान के बाद। हाँ। लेकिन हाँ, आप जब भी दान करते हैं तो दान, वो कहते हैं ना कि गुप्त करा जाता है। देने के बाद आप, मतलब किसी को कहा नहीं जाता कि मैंने दान किया। लेकिन आजकल हमारा दान भी सेल्फी ओरिएंटेड हो गया है। शायद वो कहीं ना कहीं हम, हाँ ठीक है, लेट्स टेक इट पॉजिटिवली, अदर्स विल गेट इंस्पायर्ड। मे बी वो भी हो सकता है। लेट्स टेक इट पॉजिटिवली, बिल्कुल वो भी कर सकते हैं। लेकिन न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ध्यान जरूर रखें कि आप खुद क्या खा रहे हैं और आप अपने बच्चों को क्या खिला रहे हैं, अपने आसपास में सोसाइटी में क्या सर्व कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि बच्चा चाहे किसी का भी हो, है तो अपना ही, हमारे देश का बच्चा है, तो उसका ख्याल रखना, उसके न्यूट्रिशन का ध्यान रखना, उसकी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हेल्थ, सबका ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। क्योंकि वो हमारे घर में नहीं है, हमारे घर का फैमिली मेंबर नहीं है, इसीलिए उसको कुछ भी दे सकते हैं। वो जो सोच है वो शायद सही नहीं होगी। और ये सोच, अगर आपने ऐसी सोच डेवलप की है तो शायद आपके बच्चे भी कल उठकर सेवा भाव में या दान करने में कभी भी हिचकिचाएंगे नहीं। कंसेप्ट ऑफ शेयरिंग यहां से ही शुरू होता है। अगर घर से आप 2 चीज किसी को देते हैं तो वो छोटा सा बच्चा भी देखता है कि अपनी प्लेट से 2 चीज भी मगर मामा ने दी है या पापा ने दी है, दादा दादी ने दी है, तो मुझे भी देना। देने के बाद सामने वाले के फेस पे जो स्माइल दिखती है ना, आई थिंक वो जो है वो सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा मैजिक क्रिएट करती है। तो जो भी शुरुआत है अपने घर से करें, बेबी स्टेप्स, जैसे उन्होंने कहा कि कुछ तो करते हैं, चलिए मिलकर। और अगर आप इनके साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और हम आपको धरा तक बिल्कुल लेके जाएंगे। ऐसे छोटे छोटे कैंपेन्स बहुत ज्यादा और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये जो है हमने फ्लड्स की सिचुएशन में देखा है कि सबसे ज्यादा अगर लोगों तक कोई पहुंचा है तो वो है आम आदमी। उसी की सोच और उसी का जो जुनून था इकट्ठा होकर घर घर तक चीजें पहुंचाना, वो हमने बखूबी देखा भी है और एक्सपीरियंस भी किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने घर से। और एक छोटी सी स्माइल, अगर अच्छा पोषण हम देकर किसी के फेस पर ला सकते हैं, किसी की अच्छी हेल्थ बना सकते हैं, इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, तो क्यों ना किया जाए। बाकी दुआएं तो हर जगह से मिलती हैं, लेकिन ये दुआएं जो हैं वो सही में आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा काम करेंगी, पॉजिटिव काम करेंगे। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मिलने, हमारे साथ जुड़ने के लिए इस मंच पर और अपना बहुत कीमती समय देने के लिए। धरा मैम, थैंक यू सो मच। और आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हर हफ्ते हमारे साथ मिलते हैं, जुड़ते हैं और मुझे पता है कि आप अप्रिशिएट भी बहुत करते हैं। और शायद आपका अप्रिसिएशन है जो हमें इतनी दूर तक लेके आया और हम और आगे तक जाना चाहते हैं। अगर इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ एक फैमिली भी अगर कुछ चेंज ला सकती है, बदलाव ला सकती है, तो हमारा जो पर्पस है वो सॉल्व हुआ है। तो आप जहां पे भी हैं हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें और अपने आसपास के लोगों के बीच में हमेशा खुशियां बांटते रहें। वीएनएम टीवी और वीएनएम टीवी किड्स का यूट्यूब चैनल है, इसे बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें, तभी इस वीडियो को शेयर कर पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।